नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसके हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे गोदान के सभी पात्रों को विस्तार पूर्वक से। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इनका प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं आपको 1935 ईस्वी और कहीं कहीं 1936 ईस्वी मिलेगा। इनके पात्रों को हम लोग जान लेते हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनका पात्र पूछा जाता है। जो भी नए स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा इसी प्रकार का नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। गोदान के प्रमुख पात्र जो इस प्रकार है: होरी, राय साहब, अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, गोबर, पंडित दाता दीन, धनिया, मालती, झुनिया, गोविंदी। गौण पात्र है भोला, हीरा, शोभा, सोना, रूपा, पंडित औकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर खन्ना, सरोज, मिर्जा खुर्शेद, पंडित नोखीराम, झिंगुरी सिंह, गंडा सिंह, नोहरी, पटेश्वरी, मंगरू, दुलारी साहू आइन, चुईहा, होरी। उपन्यास का नायक: होरी का पूरा नाम होता है होरी राम। उम्र 40 वर्ष के आसपास। जाति कुर्मी। कुर्मी भारत के प्रमुख प्राचीन कृषक जाति बेलारी गांव का अवध प्रांत का गांव का साधारण कृषक। सेमरी और बेलारी गांव के बीच की दूरी 5 मीटर मील है। 5 मील 8 किलोमीटर 2.5 कोस इनके गांव का दूरी है। कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व पात्र: पत्नी का नाम धनिया, जो कि 36 वर्ष की रहती है। पुत्र का नाम गोबर, जो कि 16 वर्ष का रहता है। पुत्री पुत्रियां रहती है इनको 2 पुत्री, जिनका नाम सोना, रूपा। सोना रहती है 12 वर्ष की और रूपा रहती है 6 वर्ष की। भाइयों के नाम हीरा और शोभा। इसके पास कुल जमीन 5 बीघा 3.09 एकड़। जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाली धनुष यज्ञ नाटक में राय साहब ने होरी को राजा जनक का माली बनाने के लिए कहा था। होरी चौधरी को 22 रुपये में बेचता है, लेकिन चौधरी होरी को 15 रुपये की ही देता है। इस कहानी में है जेठ के दशहरा, जेठ शुक्ल पक्ष की 10वीं। अंत में होरी की मृत्यु सड़क पर मजदूरी करते हुए लू लग जाने से हुई। चरित्र विशेषता: हम लोग इसका जो है ना थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इस गोदान उपन्यास के बारे में: परिवार की मर्यादा का रक्षक, पैतृक संपत्ति का रक्षक, आस्थावान और भाग्यवादी, परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी, मर्यादावादी और नैतिकतावादी, व्यवहार कुशल, नम्र स्वभाव। कौन थे? होरी का जो चरित्र है ना वो। राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी गांव अवध प्रांत का गांव का निवासी था। अवध प्रांत के एक जमींदार होरी इनके जमींदार में करने वाला किसान, साहित्य और संगीत के प्रेमी, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक और अच्छे निशानेबाज। इनकी पत्नियों मरे 10 साल हो चुके थे। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। होरी राय साहब का भक्त था, लेकिन गोबर इसका विरोधी था। राय साहब के बड़े आलोचक प्रोफेसर मेहता राजभक्ति प्रदर्शित कर राजा की उपाधि प्राप्त की। जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि पात्र राय साहब के मित्र प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शेद, मिस्टर खन्ना, पंडित औकारनाथ। राय साहब के पुत्र का नाम रुद्रपाल मालती की बहन सरोज से विवाह करता है।
राय साहब की पुत्री का नाम मीनाक्षी, इसका विवाह विच्छेद हो जाता है। राय साहब ने बेटे के विवाह में 20,000 रुपये लुटाए दिए हैं, मतलब वो लुटाए हुए थे, 20,000 रुपया खर्च किए थे अपने बेटा का ब्याह में। इस पात्र राय साहब को प्रेमचंद ने रंगसियार कहा है। रंगसियार झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है। वह चरित्र है, इसका चरित्र का विशेषता हम लोग जानेंगे इनके बारे में। पाखंडी व्यक्तित्व के स्वामी, सभा चतुर व्यक्ति, मानव स्वभाव के पारखी, किसानों के शोषक, राष्ट्रवादी बातों पर सरकार के भक्त प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र, धनुष्यज्ञ। नाटक में पठान के वेश में मालती से प्रेम करते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह के मित्र, अविवाहित। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में नारी का आदर्श का संजीव रूप में गोविंदी। प्रोफेसर मेहता की रचना को फ्रांस की अकादमी ने इस शताब्दी की सबसे उत्तम कृति बताते हुए बधाई दी है। प्रोफेसर मेहता पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने वाली स्त्रियों में बिल्कुल सहमति नहीं रखते। प्रोफेसर मेहता समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को और व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। चरित्र विशेषता, प्रकृति से प्रेमी, प्रेमचंद के विचारों के वाहक, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र, सिद्धांतवादी, दार्शनिक, कथनी और करनी में एकरूपता, परिश्रमी और नैतिकतावादी, दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति, नारी जाति के प्रति श्रद्धावान। जो गोबर रहता है उसका पुत्र, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। होरी और धनिया का पुत्र, 16 वर्ष का युवक। धनिया का पति जो है ना, झुनिया का जो पति है, इसका पुत्र मंगल। इसकी बहन सोना और रूपा। सांवला, लंबा, एक हरा युवक। एक हरा का अर्थ है अकेला, दुबला। हाँ, अकेला दुबला। एक पर आधुनिक पीढ़ी का असर पड़ता है। गोबर ताश और जुआ खेलता है, शराब पीता है। यह भोला की गर्भवती बेटी झुनिया को छोड़कर लखनऊ भाग जाता है। चरित्र विशेषता, विद्रोह चेतना का प्रतीक, जागरूक एवं प्रगतिशील, अल्हड़ प्रेमी। अल्हड़ मतलब अल्हड़, भोला, दुनियादारी न जानने वाला, धनी बनने का आकांक्षी, परिश्रमी एवं ईमानदार, शोषण का शिकार, मातृपितृ भक्त, मजदूर एवं दलाल वर्ग का प्रतिनिधित्व। ये जो है ना, गोबर जो रहता है, गोबर जो भी मतलब दलाल रहता है ना, मजदूर रहता है, उसका ये विद्रोह करता है, उसको ये सपोर्ट नहीं करता है। पंडित दाता दिन के बारे में हम लोग जानेंगे। उम्र रहता है इनका 70 वर्ष। बेलारी गांव का पंडित, माता दीन के इनके पिता है। गांव के सम्मानित व्यक्ति कृषकों को सूद ब्याज पर रुपया देते हैं। गांव में पशु चिकित्सक के आचार्य। चरित्र विशेषता, कर्मकांड में विश्वास, अनेक विषयों के जानकार, सम्मान एवं श्रद्धा के आकांक्षी, धूर्त एवं चालाक, कृषक वर्ग के शोषक, जमींदार एवं पुलिस के सहायक, दंभी, पाखंडी एवं अहंकार। धनिया, होरी की पत्नी, उपन्यास की नायिका। गोबर, रूपा और सोना की माँ, झुनिया की सासू, मंगल की दादी, कृषक स्त्री वर्ग की प्रतिनिधि पात्र। धनिया के विवाह को 20 वर्ष हो गए। इन वर्षों में धनिया के 6 संतान में केवल 3 संतान है। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। झुनिया को घर में रखने के कारण धनिया को पंचायत के द्वारा लगाए गए दंड के रूप में 3
मन अनाज और 100 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। धन्या अपनी बेटी सोना की शादी में नोहरी से 200 रुपये कर्ज पर लेती हैं। चरित्र विशेषता: परिश्रमी महिला, पति के प्रति पूर्ण समर्पित, निर्भीक और निडर, लड़ाकू स्वभाव वाली, शोषण की विरोध करने वाली, संघर्ष से जूझने वाली नारी, व्यवहार कुशल, भारतीय आदर्श नारी। मालती: इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हुई नवयुवक स्त्री, लखनऊ में डॉक्टर प्रैक्टिस करती हैं। मालती के पिता अपाहिज थे। 2 छोटी बहनें सरोज और वरदा प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट, बुद्धिजीवी महिला वर्ग के प्रतिनिधि, आधुनिक नारी का प्रतीक। मालती सत्याग्रह आंदोलन में एक बार जेल की जा चुका थी, ये जो है ना चुकी थी होगा। प्रोफेसर मेहता मालती के सामने जंगली युवती की प्रशंसा करने पर वह मेहता को छिछोरा कह देती है। मालती के चरित्र का 3 रूप सामने आता है: तितली रूप, मानवीय रूप और देवी रूप। मालती पंडित ओकारनाथ को गोबर पिलाने की चुनौती को स्वीकार करती हुई ईमान स्वरूप 1000 रुपये की थैली की मांग करती है। चरित्र विशेषता इनका है: गतिशील चरित्र वाली युवती, सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी, पढ़ी लिखी शिक्षित युवती, बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, सेवा और त्याग से युक्त। मालती का हृदय परिवर्तन, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी, हाजिर जवाब देने वाली, मेकअप में प्रवीण, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण, मतलब लोगों को जो है ना लुभाना भी जानती थी और रिझाना भी जानती थी। आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली। झुनिया के बारे में हम लोग जानेंगे। झुनिया भोला की विधवा पुत्री, अहीर जाति की कन्या, गोबर की प्रेमिका का या पत्नी। गोबर झुनिया को झूना कहता था प्यार से। चरित्र विशेषता: धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त उन्मादिनी प्रेमिका, वात्सल्यमयी माँ, कर्तव्यमयी पत्नी। गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी, प्रेमचंद्र की नारी, स्वभाव को मूर्त करने वाली नारी, मेहता की दृष्टि में आदर्श नारी। मालती के प्रति ईर्ष्यालु, प्रेमचंद्र ने प्रारंभ में इसका नाम कामिनी खन्ना दिया है। चरित्र विशेषता: पति परायण पत्नी, आदर्श नारी पात्र, त्यागमयी, सेवा भावना से युक्त, वफादार पत्नी। सिलिया चमारीन जाति की पंडित, मातादीन की प्रेमिका, जाति प्रथा की शिकार युवती, मातादीन द्वारा अंत में पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया गया। चरित्र विशेषता: रूपवती युवती, गुणवती स्त्री, सेवा भावना से युक्त, मातादीन के प्रति समर्पित, आदर्श प्रेमिका। गोदान के गौण पात्र भोला, उम्र 50 वर्ष, होरी के गांव का पूर्वे का ग्वाला, गांव का मुखिया, दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। मेले से 2 बछिया और 2 गायें लाया। इसकी पत्नी लू लग जाने के कारण गत वर्ष मर गई। भोला को होरी दादा कहकर संबोधित करते थे। भोला होरी को महतो और भाई कहकर संबोधित करते थे। होरी को गाय इस लोभ में देता है कि होरी उसकी शादी करा देगा। झुनिया का पिता हीरा, होरी का छोटा भाई, पुनिया का पति, होरी की गाय को जहर देकर मारने वाला, भोला द्वारा दी गई गाय को शोभा। होरी का छोटा भाई, सहनशील आदमी, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर भागने वाला, मतलब ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना पसंद करता था। कौन? शोभा का जो है ना छोटा भाई। सोना होरी की बड़ी पुत्री, उम्र 12 वर्ष, घर में सोनिया कहा करते थे। रूपा
को सोना यह कहकर चिढ़ाती हैं। रूपा, राजा, सोना, चमार, लज्जा, शील कुमारी, सानवली, सुडोल, प्रसन्न, चंचल, उम्र से किशोरी, देह से युवती, बुद्धि से बालिका। रूपा होरी की छोटी पुत्री, उम्र 6 साल। उदंड और रोनी स्वभाव वाली, घर में रुपया कहा करते थे। होरी रूपा की शादी रुपये लेकर अधेड़ उम्र के राम सेवक से करता है। पंडित औकारनाथ बिजली दैनिक पत्र के यशस्वी संपादक खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहनते करते थे। राय साहब के मित्र यह समाजवादी थे, स्वयं को आदर्शवादी मानते हैं पर पक्के स्वार्थी। श्याम बिहारी तनखा पेशे से वकील, पर वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी के एजेंट तालुकेदारों, जमींदारों को महाजनों, साहूकारों के बैंकों में कर्ज दिलाकर वकालत से ज़्यादा कमाई करते हैं। राजा साहब के मित्र मिस्टर खन्ना बैंक के मैनेजर एवं शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। सरोज और वर्दा मालती की बहन मिर्जा खुर्शीद दिल्लीबाज, दूसरों की खिल्ली उड़ाने वाला शक्ति, बेफिक्री व्यक्ति, निश्चिंतता, बेफिक्र होने का भाव। लखनऊ में जूते की दुकान थी। काउंसिलिंग के मेंबर राय साहब के मित्र पंडित नौखेराम, जमींदार के कारकुन, गांव के प्रमुख व्यक्ति कारकुन, किसी के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाला, किसानों के शोषक भोला की दूसरी पत्नी नोहरी नामक अहिरीन को घर में रखे हुए कारकुन, बड़े कुलीन ब्राह्मण। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, बाद में साधु हो गए। झिंगुरी सिंह, उम्र 50 वर्ष, गांव के महाजन साहूकार, शहर के बड़े महाजन के एजेंट, स्वार्थी और खुद सूदखोर, ब्याज से जीविका चलाने वाला, दूसरों की मुसीबत से लाभ उठाने वाले साहूकार, नाटे और मोटे, खलवाट मतलब गंजा और काले रंग के, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाला आदमी, बड़े हसूरे। पहली पत्नी 5 लड़के और लड़कियां छोड़कर मर गई। दूसरी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। तीसरा विवाह किया, इस कारण 2 बीवियां थी। 13 गंडा सिंह, हल्के का थानेदार, रिश्वत लेने वाले, निर्दयी और क्रूर। नोहरी अहिरीन जाति की, यह अपने पति भोला को जूतों से मारती है। झुनिया के पिता भोला से इसने दूसरा विवाह किया था। बाद में भोला को छोड़कर नौखेराम के उसके साथ रहने लगी। और पटेश्वरी जाति के कायस्थ, गांव का पटवारी, भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थी, पुलिस से मिलकर किसानों को लूटने वाला मंगरूस साहब, गांव का सबसे धनी व्यक्ति, पूजा पाठ में रत बहुत वो थे, रत्न बहुत पूजा पाठ करते थे। दुलारी साहूआइन, गांव की साहूकारीन, चुईहा लास्ट में है। झुनिया की शहर में रहने वाली पड़ोसन, झुनिया को प्रसव सहायता करने वाली, मंगल को दूध पिलाने वाली नरम दिल की स्त्री। दोस्तों, इस उपन्यास में 2 पार्ट में बांट दिया गया इस उपन्यास को। एक शहरी और एक गांव का दिखाया गया है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा इसी प्रकार का नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। वीडियो से संबंधित कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।